अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, ब्रिटेन का उत्तरी सागर तेल भंडार खोलने से इनकार। ब्रिटेन के रुख से ट्रंप ने जताई नाराजगी। ब्रिटेन ऊर्जा के लिहाज से नॉर्वे से बेहतर। नॉर्वे उत्तरी सागर का तेल दुगने दाम पर बेचता है। ट्रंप ने कहा अब तक हॉर्मुज से 34 जहाज गुजरे हैं। नाकेबंदी के बाद सबसे बड़ी संख्या। बाकी देश नाकेबंदी में मदद करें। ईरान की नौसेना पूरी तरह तबाह। ईरान किसी तरह समझौता चाहता है। अब जेडी वांस ने ईरान में अच्छा काम किया तो बाकी देश नाकेबंदी में भी मदद करें, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में दिया। ईरान किसी तरह से बस अब समझौता चाहता है। साथ ही जेडी वांस की भी सराहना की और कहा कि जेडी वांस ने ईरान में अच्छा काम किया। और इधर अमेरिका में इजरायल के राजदूत याचियल लीचर का बड़ा बयान सामने आया। हिजबुल्लाह के कब्जे में नहीं रहना चाहता लेबनान। जी हां, वॉशिंगटन में हाई लेवल बैठक के बाद लीचर का यह बयान सामने आया है। लॉन्ग टर्म कार्य योजना पर लेबनान के साथ बातचीत। यूएस ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता से पहले ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान आया सामने। पेजेश्कियान ने 6 देशों की सराहना की है। स्पेन, चीन, रूस, तुर्की, इटली और मिस्र की तारीफ की, सराहना की। इजरायल पर ईरान को अस्थिर करने का आरोप भी लगाया। और ईरान युद्ध में 399 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। सेंटकॉम के प्रवक्ता टिम हॉकिंग ने दी है जानकारी। 354 सैनिक ड्यूटी पर लौट चुके हैं। हॉकिंस ने कहा है अब भी 3 सैनिकों की हालत गंभीर है। हॉकिंस का बयान, 13 अमेरिकी सैनिक युद्ध में शहीद हुए हैं। तो देखिए, बड़ी जानकारी, ये बड़ा दावा, बड़ा बयान सामने आ रहा है। और सेंटकॉम के प्रवक्ता की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि ईरान युद्ध में 399 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं और इन घायलों में 354 सैनिक जो है वो ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। अभी भी 3 सैनिकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हॉकिंस की तरफ से ये कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरेस का बड़ा बयान आया है सामने। यूएन को अमेरिकी ईरान युद्ध खत्म के संकेत मिले हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान में फिर से वार्ता की संभावना जताई। अगले 2 दिनों में पाकिस्तान में वार्ता संभव है। तो दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान में वार्ता संभव बताई जा रही है। वहीं अमेरिकी सेना के सेंटकॉम का दावा, हॉर्मुज नाकेबंदी पर अमेरिका की मजबूत पकड़। 24 घंटों में कोई भी बाहरी जहाज पार नहीं गया। दुश्मन देशों के जहाजों की कड़ी निगरानी सेंटकॉम की तरफ से यह कहा गया है। और अमेरिका में इजरायली राजदूत याचियल का बयान आया सामने। लेबनान को कब्जे से मुक्त कराने की कोशिश। हिजबुल्लाह के कब्जे से लेबनान को कराएंगे मुक्त। और इधर आईडीएफ को लेकर बड़ी खबर। ब्रिगेडियर जनरल ओमर टिशलर होंगे आईडीएफ के नए प्रमुख। आईडीएफ प्रमुख मेजर जनरल तोमर बार की जगह लेंगे टिशलर। प्रमुख मेजर जनरल तोमर 5 मई को रिटायर्ड होंगे और ईरान युद्ध की वजह से बार का कार्यकाल बढ़ाया गया था। अप्रैल में ही बार का कार्यकाल खत्म हो गया था। और डील नहीं तो काम खत्म करने का समय आ गया। अमेरिका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने बड़ा बयान दिया है। ईरान से तनातनी को लेकर ग्राहम ने बयान देते हुए ये बात कही, यदि कोई समझौता नहीं होता है तो काम खत्म करने का समय आ गया है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस का तल्ख बयान, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान नहीं हो रहा है। गुटरेस ने कहा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को कुचला जा रहा है। गुटरेस का बयान, बल प्रयोग से नियमों की हो रही है अनदेखी। मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया का बड़ा बयान आया सामने। ईरान की जंग अभी खत्म नहीं होगी। ईरान के साथ सीज फायर अस्थायी है। हमने लंबे समय तक की योजना तैयार की थी।
हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ, बानिया ने कहा। ईरान के परमाणु मिशन पर भी मोसाद ने एतराज जताया। और नाकेबंदी को लेकर ईरान की बड़ी चेतावनी। ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी ने दी है चेतावनी, नाकेबंदी अमेरिका पर ही भारी पड़ेगी। ईरानी मंत्रालयों से समन्वय बनाने का मोमेन ने दिया है निर्देश। रूस, मध्य एशिया और चीन के रास्ते व्यापार पर जोर, वैकल्पिक रास्ते से अमेरिका को पस्त करने पर जोर। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नेवी की ताकत आपको बताते हैं। सेंट्रल कमांड क्षेत्र में तैनाती की बात करें तो यूएसएस जॉर्ज बुश यहां पर तैनात किया गया है। अरब सागर में यूएसएस लिंकन की तैनाती की गई है। तो वहीं रेड सी मेडिटेरियन की बात करें तो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड यहां पर तैनात किया गया है। तो मिडिल ईस्ट में जंगी जहाज कितने हैं? 16 वॉरशिप यहां पर मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट में 13 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी तैनात हैं, मौजूद हैं। बड़ी बात यह है कि यूएस का हॉर्मूज, पर्शियन गल्फ, रेड सी, अरब सागर में फोकस बढ़ गया है और यहां पर ज्यादा जोर देखने को मिल रहा है।